रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है राजनीति, जिसमें उन्होंने कुछ यूं कहा है कि लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। तो आज की राजनीति भी भविष्य की सियासत का रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। जहां तक कल कोई मुद्दों से मालामाल था, लेकिन आज किसी ने ऐसा दांव चला कि अब कोई और अमीरी के ख्वाब देख रहा है। और ये अमीरी नोटों वाली नहीं, वोटों वाली है। नहीं समझे? अब ये तस्वीरें देख लीजिए, थोड़ी पुरानी भले ही है, 2023 सितंबर की। लालू यादव जी के साथ राहुल गांधी मटन पका रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तब राजनीति की गलियों में नवरात्र में नॉनवेज पर रार छिड़ी हुई थी, और आज ये तस्वीरें जैसे कह रही हों कि मुद्दा गरमाए कोई और वोट पाए कोई। आप अभी भी नहीं समझे? अरे भाई, कितने दिनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव सब मिलजुल कर जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे, शोर मचाए हुए थे और संसद से सड़क तक एक ही मुद्दा उठाए हुए थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि भविष्य उन्हें जाति जनगणना का मसीहा कहने को मजबूर हो जाएगा। तो हो गया ना खेला। यानी कि विपक्ष जो अब तक जाति जनगणना का मुद्दा को पकाए हुए था, बयानों की मिर्ची मसाले से सियासत का तड़का लगाया जा रहा था, वो जायका अब बीजेपी वालों का बढ़ाएगा। और कल तक राह चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद थी, पत्रकारों से राहुल गांधी पूछ लिया करते थे कि कौन जात के हो भाई, लेकिन अपने ही सहयोगियों के बीच अब जाति जनगणना का क्रेडिट लेने में लगे हुए। और वैसे क्रेडिट ले भी क्यों ना, लेना भी चाहिए। राहुल गांधी संसद से सड़क तक लगातार जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे। एक बार आप खुद सुन लीजिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जाति जनगणना का क्रेडिट लेने में राहुल अकेले नहीं है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे कई दिग्गज नेता हैं जो जाति जनगणना में अपने वोटों की गिनती कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, कुछ दिनों तक ये याद रहेगा और विपक्ष याद दिलाएगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से, बयानबाजी से, कि हमने मुद्दा गरमाया, हमने इस मुद्दे को उठाया और इसलिए नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। लेकिन एक बात और है, इतिहास याद रखेगा इस साल को और तारीख को, और इतिहास याद रखेगा करने वाले को। दशकों बाद केवल यही जाना जाएगा कि आजादी के बाद अगर किसी ने जाति जनगणना कराई तो वो 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। अब विपक्ष लगातार जाहिर तौर पे क्रेडिट लेना या जनता को ये याद दिलाने कि हमने बोला इसलिए नरेंद्र मोदी मान गए, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि जरूरी नहीं जो मुद्दा सुलझाए वही वोट की फसल काट पाए। इसलिए मंडल कमीशन लागू करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद होगा आपको, वीपी सिंह जी, वो अगड़ी जाति के नेता थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बेहतर तरीके से लेकर आए। मैं आपको आगे बताती हूँ। विश्व प्रताप सिंह ने इसकी मिसाल भी कायम की थी। 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 से धूल फांक रही थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए बने इस कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह ने लागू करवाया, लेकिन मंडल मसीहा वीपी सिंह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए और किस्मत चमकी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और ऐसे कई सरीखे नेता हैं जिनकी किस्मत इस सियासत से चमक गई।
तो मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के लिए कुछ ऐसा ही माहौल तैयार कर दिया है कि मैंने किया की लड़ाई छिड़ गई है और क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आने वाले दिनों में राजनीति अब किस करवट बैठने वाली है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं आप और हम मिलकर। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सियासत कैसे, ध्यान से सुनिएगा, ये हो क्यों रहा है। आज इस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे बीजेपी के लिए 400 पार का रास्ता भी तैयार हो रहा है हर मुद्दे के साथ, और कैसे नरेंद्र मोदी फकीर की तरह झोला उठाकर जाने से पहले बीजेपी की झोली में वोट भर देना चाहते हैं। और राजनीति की इसी बदलती धारा के बीच मैं मशहूर कवि बच्चा लाल उन्मेष के शब्दों को माफी मांगते हुए थोड़ा बदलना चाहती हूं। जाति की इस राजनीति पर फिलहाल मेरे शब्द कुछ ऐसे हैं। हिंदू वाली फाइल्स की मैं विशिष्ट कथा हूं। हिंदू वाली फाइल्स की मैं विशिष्ट कथा हूं। मैं जाति वाला चैप्टर हूं, सबके सिलेबस में न था। और सोशल इंजीनियरिंग के सियासी दौर में जाति पॉलिटिक्स अब एक कला बन चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग जिसमें सबके लिए वोटों का भरपूर स्कोप है। तो हिंदी हिंदुत्व वाली पार्टी ने भी धीरे से इस सिलेबस को अपने सियासी चैप्टर में शामिल कर लिया।